देखो, हम बार-बार कहते रहते हैं कि कोई भी कार्य जो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें हमें बोध हो रहा है कि मैं कमज़ोर हूँ। अब हमको बल चाहिए, जो हमें घसीट ना पावे और जो हम पर आक्रमण करे, उसे हम परास्त कर दें। इसके लिए हमें बल चाहिए। वो बल है नाम। श्री हरिवंश नाम बल रहो। ये आगे क्या लिखा है? अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। अगर आचार्य और गुरु की शरण में होकर खूब नाम जप किया जाए, तो हम सब ठीक कर लेंगे। हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। नाम रूपी बल। अब नाम ना जप करें तो केवल बुद्धि से बात नहीं बन पाएगी। बुद्धि कहती है कि शास्त्र कहता है ये ना करो, और मन उस पर छलांग लगा दिया, अब वो जाएगा, वो गिरेगा। नाम जप है तो आपको रोकने की सामर्थ्य आ जाएगी। जहां मन को कहोगे वहीं लग जाएगा। नाम बल बहुत बड़ा बल है। बिना भजन के रंग नहीं आएगा। ये परमार्थ है। नाम, खूब नाम रटो। आप देखोगे एक नशा चढ़ता है नाम में, आनंद का नशा। न नींद आती है, न कुछ अच्छा लगता है। सब कार्य हो रहे हैं पर कुछ अच्छा नहीं लगता। एक अलौकिक दिव्यता, एक उदासीनता, ये तो अभी स्थिति की नहीं है अभी। और जब आगे रूप जागृत हो जाता है, प्रेम हृदय निहाल हो जाता है जीव। ये मन कहीं जाता नहीं। जैसे मक्खी है ना, गुड़ के सीरा में फंस जाए, फिर निकल नहीं पाएगी। चींटा फंस जाए, नहीं निकल पाएगा। ऐसे ही मन प्रभु के प्रेम रस में फंस जाता है। हमें चिंता नहीं करनी। अगर कहा जाए कि इसने 1 लाख कत्ल किए हैं स्वप्न में, तो उसका उपहास किया जाएगा ना, क्योंकि वो स्वप्न है। लेकिन स्वप्न ही में पुलिस पकड़ ले और डंडा चलावे और जज फांसी की सजा दे दे और फांसी हो जाए, तो अनुभव होगा कि नहीं होगा? स्वप्न ही में ये सब हो जाए तो अनुभव होगा ना। बस ऐसे ही मोह का ये जाल बिछा हुआ है। अभी हम अज्ञान निद्रा में सो रहे हैं। हम पाप करते हैं, उसका दंड भोगते हैं, सजाएं मिलती हैं, जन्म होता है, मृत्यु होता है, और कुछ नहीं है। उस आत्म तत्व में कुछ नहीं। जिस समय वो ज्ञान जागृत हो जाएगा, तो आपको कभी भी कहीं भी कोई भी दंड नहीं मिलेगा। कैसे? जैसे सोने वाले को फांसी की सजा दी जा रही हो और उसे जगा दो, और वो सब देख के सहम जाएगा कि कुछ नहीं है। ना जज है, ना वकील है, ना कोई घटना है, ना कोई परिणाम। ये सब क्या है? ठीक ऐसे ये जागृत में जो हो रहा है। हम नहीं कह रहे, महादेव जी कह रहे, उमा काहू मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। सपना बोले ना, ज्ञानियों के गुरु है ना भगवान शंकर। ये स्वाप्निक जगत है। अब शुद्ध ज्ञान जब प्रकट हो जाएगा तो बात समझ में आ जाएगी। नाम जप करो। नाम ही जप आपका बल बढ़ाएगा। ज्ञान, आज का सत्संग सुना? प्रारंभ में ही बात थी कि जैसे दो लकड़ियों के रगड़ने से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे ही जिह्वा में बार बार नाम जपने से ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाती है। और वो ज्ञानाग्नि समस्त पापों को, समस्त अज्ञान को भस्म कर देती है। दिव्य स्वरूप, दिव्य आनंद प्राप्त। पर हम लोग क्या है कि बहुत क्षुद्र विषयों में राजी हो गए हैं। तो दिव्य की तरफ हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ये दिव्य आनंद होता क्या है। तो एक बार लगो, डट के नाम, कुछ भी हो रहा है ध्यान मत दो। मन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या, ये मन यही फंसाता है, भजन नहीं करने देता। आप एक बार इसकी ना सुन के डट के भजन करो। काम करते हुए सब भजन होगा, सब कार्य कर। देखो, जब हमारे नई अवस्था थी तो हमारे गुरुजनों ने बैठ के माला जपने के लिए नहीं कहा था। पूरे आश्रम में झाड़ू लगाओ, पूरे पोछा लगाओ, सब वृक्षों को पानी सींचो। बड़ी बड़ी शिलाएं रखी थी, इनको उठा के यहाँ रखो, दूसरे दिन उनको उठा के फिर वहां रखो। दिन भर मेहनत, एक बार भोजन। पेड़ा बर्फी ये दूसरों को बांटते, कभी नहीं देते थे। ऐसे जैसे हम देख भी लेते तो देखते क्या, चल अपने काम में लग, जो सेवा है। क्यों? परिपक्व करना। फिर जैसे हम सोनी कहाँ हो जी? नहीं हो कहाँ जी? सोनी लगा रहे नहीं, अंदर से कहाँ हो? नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है। टोक टोक के एकदम सब कार्य करते हुए निरंतर नाम जप करने का गुरु कृपा से अभ्यास। सब कार्य। अब जैसे यहाँ तक भी हितधाम में थे, वो परिक्रमा मार्ग में सोने लगा, पुण्य आश्रम, क्योंकि गुरु कृपा से पहले अभ्यास था।
24 घंटे में 2:30 बजे मधुकरी मांग के लाना और उसे पाना। न बाल भोग, न चाय, न नाश्ता, न रात्रि की, जैसे अभी 2 बजे वहां से 2 बजे परिक्रमा प्रारंभ। ये जीवन भर का नियम है 2 बजे वाला, कोई आज का नहीं है, जीवन का। जब स्वस्थ शरीर था तो लगा के पद्मासन बैठ गए, उठे, शौच स्नान, भागते हुए परिक्रमा पद गाते हुए, कभी चैन की सांस नहीं ली गई, कभी ऐसे नहीं। तब वो जाकर के एक हृदय की स्थिति बनती, भूमिका बनती, उसमें अत्यंत प्रयत्नशील, तब बात बनती। हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अगर रगड़ेंगे ना सत्य मार्ग में, तो उसमें राजी हो जाएंगे। रगड़ा है सत्य मार्ग में तो उसमें राजी हो गए, उनका दोष नहीं है। देखो, सबसे पहली बात, हमारी कमजोरी क्या है? हम परेशान हो जाते हैं। संसार में देखो तो परेशान, परमार्थ की तरफ देखो तो हम परेशान हो, ये हमारा आदत स्वभाव बन गया परेशान होना। थोड़ा सा धैर्यवान बनो, गंभीर बनो। कोई इस भारी से भारी विपत्ति में परेशानी स्वीकार करके विपत्ति से थोड़ी निकला जाता। सुलझो, ठीक है, ये विपत्ति आई, समस्या आई, इसका समाधान होगा। ऐसा थोड़ी कि हमें नष्ट कर देगी। अगर अभी हमारी बड़ी हानि हो जाती है, हम कल इससे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमको एकदम बिल्कुल गंभीर रहना है, इतने कमजोर नहीं बन जाना। अब वो गए तो क्या होगा, अब वो वस्तु गई तो क्या, पद गया तो क्या होगा। प्रयास किया था, ये पद मिला था, इससे बड़ा पद प्राप्त करूंगा, मैं इससे बड़ा महान बनूंगा। ठीक है, एक बार गिर गया, गलती हो गई, दंड भोगूंगा, फिर इससे ज्यादा संयम में रहूंगा। बिल्कुल, मतलब एकदम फ्रेश दिमाग रखना चाहिए। पर अपने लोग क्या है, जरा सी बात में एकदम पछड़ा कर लेते हैं, एकदम कमजोर हो जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम जीवन भर की यात्रा की बात कह रहे हैं, भारी से भारी कष्ट में भी मुस्कुराना, तो हमें बल मिला है, हमें भगवान की कृपा का दर्शन हुआ है, हमें उनका दुलार दिखाई दिया है। अगर ऐसे तो भाग जाते हैं, फिर परमार्थ में थोड़ी चलना होता है। आज जो आप सुन करके लाभ लेने की चेष्टा कर रहे हो ना, ये केवल प्रवचन नहीं है, ये जीवन है। अगर ये जिए ना होते ना, तो ये इसका प्रभाव नहीं पड़ता, फिर वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। हम इसीलिए कहते हैं, जैसे आप लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, जब बोलो क्या हमसे ज्यादा परेशानी होगी? दोनों किडनी खराब, दवाई लाने के लिए पैसे नहीं, पानी रखा है हम उठ के पी नहीं सकते, भीषण शरीर में कष्ट, भीषण बुखार, क्योंकि किडनी फेल, जरा में बुखार, खाने को क्या, रोटी मांग के लाओ। अगर वहां सब्जी मिलती तो लाल मिर्च ऐसी पड़ के मिलती थी कि वो पा नहीं सकते थे। आप सोचो, पानी लाना है तो मुझे लाना है, पीना है तो मुझे पीना है। अगर मैं हारता तो कहां पहुंच जाता, क्या स्थिति होती? नहीं, मरना है। पर कदम पीछे, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन सेवा ना की हो, जिस दिन सेवा ना में ना गए हो। गुरु जी की सेवा में जाना है, पहले अपने को स्वस्थ साबित करना है, नहीं वो सेवा ही नहीं लेंगे। तुम बीमार हो, तुम कष्ट में हो, ऐसे उनकी दृष्टि परेशान थे गुरु जी। सेवा की, आके लेट गए। फिर हिम्मत की, अपनी श्री जी की सेवा की, मधुकरी नहीं गए, 3-3 4-4 दिन भोजन नहीं गए, पर सेवा नहीं छोड़ा, दिनचर्या नहीं छोड़ी। और उसका प्रधान कारण संयम, ब्रह्मचर्य, भगवत आश्रय, नाम जप, कभी हारने नहीं दिया। अभी भी थोड़ी देर बाद डायलिसिस शुरू होगा। हारने, आपको हारे हुए नजर आ रहे हैं, शरीर में पीड़ा है, किडनी फेल है, ऐसा थोड़ा हम स्वस्थ बैठे हैं, पीड़ा है, बार बार प्यास लगती है, थोड़ा थोड़ा पानी मिलता है, हर, लेकिन हम आनंदित हैं, हम प्रसन्न हैं। हम लड़ाई में हारे नहीं हैं, ना हारेंगे, हम जीत चुके हैं। हम अपने मालिक के भरोसे में अपना संवाद, तो वो, ये हम अपनी बड़ाई नहीं बता रहे, हम आपको बता रहे समस्या। सोचो, तुम्हारे पास तो माँ है, भाई है, बहन है, परिवार है, कोई ना कोई तो है ना। मेरा किसी ने कभी जीवन में ध्यान भी नहीं दिया। क्यों? बचपन से बाबा जी बन गए, किसी से प्यार नहीं, किसी से संबंध नहीं, कोई जानकारी नहीं, हम कहाँ हैं, वो कहाँ है, किसी से कोई मतलब नहीं। अच्छा, जवान साधु कौन श्रद्धा करे? कभी गाँव जाने की हिम्मत नहीं पड़ती कि रोटी माँग लें। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्या भावना कर ले। हम दरवाजे पे खड़े हैं, क्या कैसी भाव, जो हमारे सामने आकाश वृत्ति से आया यौवन अवस्था में, वही पाया, अन्यथा भूखे रह गए। जब हम हर समय अपने को विवेक के द्वारा सावधान रखे, तो हम कभी निराश नहीं हुए, कभी उदास नहीं हुए, कभी ऐसा नहीं लगा कि यार हम दुखी, कभी नहीं लगा। उसी का फल है कि उस सुख का संकेत मिल गया जहां दुख की निशानी भी नहीं। वही उसी के बच्चे हो, हम सब उसी धातु से बने हुए हैं। हम इतना क्यों परेशान हो जाते हैं? हम ये देखते हैं, अपने लोग थोड़ी बात बिगड़ गई परेशान, नहीं बिगड़ी तो बिगड़ जाने की संभावना में परेशान है। आज सुख है, लेकिन कल सुख छिन जाएगा तो
हम आज के सुख में सुखी ना होकर कल के दुख की आने की संभावना में हम भयभीत हो, मतलब क्या हमारी सोच रह गई। हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। भारी से भारी सुख की व्यवस्था है तो अहंकार नहीं। हर्षित होकर किसी का अपमान न करे कि हम धनी, हम पदाधिकारी, अमुक। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। हम फिर अपने कदम बढ़ाएंगे, हम फिर जुड़ी हुई अपनी भावनाओं को सजाएंगे। मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर म्यों म्यों बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश, तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है कि भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सके। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है। विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख ठीक नहीं। ये सबके लिए, केवल एक के लिए नहीं। आप समझो, आप लोग सोचते हैं हम गृहस्थ होकर भला ऐसी स्थिति कैसे? जनक जी सुखदेव जी के गुरु हैं और राजा हैं, महल है, रानियां हैं, नौकर है, चाकर। क्या? सुखदेव जी जिनके शरीर में लंगोटी भी नहीं है, दिगंबर, परमहंस, परमहंस के गुरु हैं जनक जी जो राजा हैं। समझो आप ऐसा ना सोचे कि हम नौकरी कर रहे हैं, हम संसार में, हम गृहस्थ हैं, हम अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। नहीं, आप एक सरकारी नौकरी या आप किसानी या व्यापार करते हुए आप एक अध्यात्म की ऊंचाई में चढ़ सकते हैं। और अध्यात्म ही है जो तुम्हें इस माया के दुख सुख से ऊपर उठा सकता है। दूसरा, चाहे जितनी संपत्ति आ जाए, आप सुखी नहीं हो सकते। सब देख लो, आंख खोल के देख लो। अध्यात्म ही है जो तुम्हें हर कष्ट सहकर मुस्कुराकर जीने का रास्ता बता देगा कि आप आनंदित हो जाओगे। कुछ नहीं बिगड़ा, अध्यात्म है तो कुछ नहीं बिगड़ा। अध्यात्म नहीं है तो कुछ नहीं बना, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। जी।